प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। प्रदेश के 9 जिलों में आज रात 9 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। सभी प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र 31 मई तक रहेंगे बंद। उल्लंघन करने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। प्रदेश सरकार की 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जताया विश्वास। और कोरोना संक्रमण को मात देने वाले व्यक्तियों ने अपने अनुभव किए साझा। कहा, सकारात्मकता और चिकित्सीय परामर्श से कोरोना को हराना है संभव। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति पर कैबिनेट बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये महामारी इस सदी की सबसे बड़ी आपदा के रूप में सामने आई है और इसे केंद्र, राज्य सरकार और देशवासियों के संयुक्त प्रयासों से ही हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सभी घटक मिलकर और कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहने और कोविड बचाव के प्रबंधन को मजबूत करने की बात कही। बैठक में बताया गया कि भारत द्वारा कोविड-19 की 2 वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं और अन्य वैक्सीन बनाने का कार्य जारी है। बैठक में कोविड उपयुक्त व्यवहार के महत्व पर बल देते हुए कहा गया कि कोरोना को हराने में आम जन की भागीदारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और हम सभी मिलकर कोरोना महामारी को मात दे सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 जिलों हिसार, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि आज रात 10 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक आदेश दिया है आज रात को 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक पूरे हरियाणा राज्य के 9 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। इस जिलों में दिल्ली से सीमावर्ती जो ज़िले हैं, जिसके अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं और इसी तरह उसमें ज़िला हिसार, ज़िला करनाल इत्यादि भी शामिल हैं। इन 9 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। इसके लिए जो हमारी हरियाणा पुलिस है उनको सख्त आदेश दिए गए हैं, इस लॉकडाउन को सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान आगामी 31 मई 2021 तक बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। इनके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्र व क्रैच भी बंद रहेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त महानिदेशक ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के दोबारा खुलने तक बच्चों को उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। हमने भी आंगनबाड़ी सेंटरों को बंद किया है और ये 31 मई तक का है अभी तक तो। और इसमें जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में तो बेनिफिशरी आता है, जिसमें गर्भवती, दूध पिलाने वाली माताएं, 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब आंगनबाड़ी सेंटर खुले थे तो नेचुरली हम उनको केंद्र में राशन पका कर देते थे, परंतु अब कोरोना काल को देखते हुए अब हम सभी लाभार्थियों के घर उनके डोर स्टेप पे जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश की सभी सरकारी और निजी लैब कोविड-19 की रिपोर्ट 24 घंटे में अवश्य दें ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने धारा 144 व रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने और पार्क, जिम, बार जैसे सार्वजनिक स्थानों को बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के सभी सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और धार्मिक संगठनों सहित अन्य इच्छुक संस्थाओं को उनके क्षेत्र में अस्पतालों में दाखिल कोरोना मरीजों के लिए रोटी बैंक शुरू करने की अपील की है।
इससे अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों व उनके तीमारदारों की सेवा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता मरीजों का उपचार करना है, इसलिए सभी सीएमओ ये सुनिश्चित करें कि किसी भी वीआईपी की मूवमेंट पर मरीजों की अनदेखी न हो और उनका पूरी तरह से उपचार एवं देखभाल की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की 1 मई यानी कल से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी है। जो कोविड मरीजों की देखभाल, उनके एडमिशन, उनकी एंट्रेंस का काम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता जो कोरोना के मरीज हैं, इसलिए हमें उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम काम शुरू कर देंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर अपने विचारों को सकारात्मक रखकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोविड के संक्रमण से उबर कर आए पंचकूला के कुछ लोगों ने बातचीत में बताया कि दृढ़ विश्वास, मन की एकाग्रता, योग तथा पुस्तकों इत्यादि के पाठन के कारण वे इस बीमारी को मात दे पाए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर सबसे पहले उन्होंने स्वयं को परिवार के लोगों से पृथक रखा। इसके साथ ही उन्होंने नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखी और ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने के लिए प्राणायाम और योग को अपनाया और जड़ी बूटी युक्त काढ़ा व हर्बल दवाओं आदि का भी उपयोग किया। कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों ने बताया कि संक्रमित पाए जाने पर हमें संयम बनाए रखना चाहिए और चिकित्सकों के परामर्श अनुसार इलाज जारी रखना चाहिए। हम लोगों ने भाप ज़्यादा ली है, स्टीम वगैरह हमेशा, और बाकी मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने बहुत हेल्प की है हम लोगों की। जैसे ही मैं फ़ोन करती थी, कुछ भी मंगवाना हो बाहर का आइटम, वो मेन डोर पे रख जाते थे। और बाकी बॉयल्ड खाना, भाप, स्टीम वगैरह जो गवर्नमेंट ने भी मेरे काफ़ी हेल्प की है। घर पे आए हैं, देखने के लिए भी आए। 4 तारीख को मेरे को मैंने कोरोना कोविड-19 टेस्ट करवाया। 5 को रिपोर्ट आई, पॉजिटिव मिला, बट मैंने उसको स्पोर्टिव वे में लिया। मैंने इवन फैमिली मेम्बर्स भी पॉजिटिव आए थे, उनको बोला कि बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसी समय से हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और अलग अलग कमरे में रहने लगे। बाथरूम भी अलग अलग है। 6 तारीख को ऐसा लगा कि मेरे को सूखी खांसी हो रही है, तो क्योंकि कोरोना फैला हुआ है तो मैंने सोचा फटाफट इसका टेस्ट कराया जाए। तो मैंने 7 तारीख को इसका टेस्ट कराया और एक नॉर्मल, मैंने हल्का सा फीवर हुआ, मैंने पैरासीटामोल वगैरह स्टार्ट कर दिया। 9 को मेरा रिपोर्ट आ गया जो पॉजिटिव आया। मैंने फटाफट ट्रीटमेंट अपना शुरू किया, खुद को आइसोलेट किया, बच्चों को अलग कमरे में, वाइफ को अलग कमरे में, सारे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। गेहूं की फसल की भुगतान राशि सीधे बैंक खातों में आने से हिसार जिले के किसान खुश हैं। किसानों ने सरकार की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुत ही कारगर योजना है। इससे सही समय पर धनराशि उनके बैंक खातों में आ गई है, जिससे उन्हें बेवजह आढ़तियों के चक्कर लगाने से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि पहले महीनों तक फसल भुगतान के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे मानसिक परेशानी होती थी। खंडा क्रेडिट सेंटर पर डाले थे। मेरा टोकन आ गया था, जो मैं 13 तारीख को मैंने गेहूँ डाल दिए थे और लगभग 8 या 9 दिन के अंदर अंदर मेरी पेमेंट आई है। उसमें पेमेंट सीधी मेरी खाते में पेमेंट आई है। पहले अपने आरती के पास जाना पड़ेगा था पैसे लेने के लिए, सीधी हमारी बैंक में आई है। मैंने खांडा खेड़ी मंडी के अंदर अपनी गेहूं की फसल डाली थी और सही समय पर हमारी गेहूं की फसल का भुगतान इस समय हो रहा है। जो हमारा अब की बार गेहूं की फसल का भुगतान जो हो रहा है बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे हमें बिल्कुल आसानी हो रही है। हमें आड़ती के पास चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। बढ़िया का घेर क्या करते, वो पैसे चक्कर काटने पड़ा करते। ये खाते में पैसा आ गया जो गेहूँ बेची है। जी मंडी में गेहूँ करने से बहुत फायदा हो रहा है। डायरेक्ट हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं, उससे हमें बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते आड़ती के, ना कोई किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है, सीधे हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए करनाल जिला प्रशासन द्वारा स्थापित की गई ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक कोरोना मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है।
ऑक्सीजन बैंक के नोडल अधिकारी जोगेंद्र ढुल ने कहा कि ये गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहती है। गाड़ी में हर समय 100 सिलेंडर भरवा कर रखे जाते हैं और ज़रूरतमंदों को तत्काल ऑक्सीजन सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसका जिस भी किसी हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आती है वहाँ उससे इमरजेंसी ऑक्सीजन बैंक को कॉल आती है, हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म होने से पहले जैसे कॉल आती है हम विदिन 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जैसे भी अभी सिग्नस हॉस्पिटल कॉल आई थी हमारे पास और हम ठीक 10 मिनट में यहाँ ऑक्सीजन दे दिया। इनकी 5 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट थी, हमने 5 सिलेंडर इनको दे दिए हैं। अस्पताल संचालकों और मरीजों के परिजनों ने इस सुविधा के लिए जिला प्रशासन व सरकार का धन्यवाद किया। मैं पहले कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने शुरुआत करी है ये ऑक्सीजन ऑन व्हील नहीं, लाइफ ऑन व्हील है और ये ज़िंदगी बांट रहे हैं और सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बांट रहे। कल भी हमारा बहुत बैड सिचुएशन था, हमारे पास 40 मिनट्स का बैकअप रह गया था, तो इन्होंने 15-20 सिलेंडर से हमारी मदद करी उस सिचुएशन में भी। आज भी ये 5 दे के गए हैं, तो मैं इनको यही कहूँगा कि इट्स लाइफ ऑन व्हील। आई वॉन्ट टू गिव द नेम। बट थोड़ी सी ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई और ये जो सर्विसेज चालू की है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। पेशेंट्स जितने भी हैं कोविड के उन सबको ऑक्सीजन की मेजर रिक्वायरमेंट है और कई पेशेंट्स वैसे जो हाई फ्लो पे हैं, अगर यंग यूथ की बात करें कई ऐसे एडमिट है जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एक मिनट 1 सेकेंड ऑक्सीजन के बिना रहना बहुत इम्पॉसिबल है समय करंट सिचुएशन में। तो आई वांट टू से थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, थैंक्स टू सिग्नस हॉस्पिटल जो डेडिकेटली पूरे स्टाफ के साथ 24/7 लगे हुए हैं सब पेशेंट्स को बचाने में और उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने में। थैंक यू। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वैक्सीनेशन का काम भी तेज गति से किया जा रहा है। 1 मई से 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। नारनौल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वैक्सीन की सप्लाई मिलते ही 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे टीकाकरण के प्रति जागरूक रहें। और इसमें सबसे पहले उन्हें ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो वैक्सीन लेना चाहते हैं और उसके बाद 1 तारीख से जैसे हमारे को वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध होती है उसके हिसाब से हम सेशन प्लान करेंगे और उसके हिसाब से जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनको हम वैक्सीनेशन करेंगे। 1 मई से होने वाले टीकाकरण को लेकर आम लोग काफ़ी खुश हैं। वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके लोगों का कहना है कि सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है और हम सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी हम कोरोना की इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। वैक्सीनेशन करवाया कल, आपको भी करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन ही एक सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है आज की डेट में, तो आप सब भी वैक्सीनेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना खुद का, और यही एक मैंडेटरी चीज़ है। और मैंने भी कल रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि वैक्सीन लग पाए। जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये एक अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने लिया है। सो 18 to 44 एज के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया है, सो ए गुड स्टेप फॉर द गवर्नमेंट। और मेरे हिसाब से वो वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए जिससे हमारे सब सुरक्षित रहे और अच्छे सेफ रहे और स्टे सेफ। बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं भी वैक्सीन लगाऊंगा और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो भी वैक्सीन लगाएं जिससे कि हम कोरोना से जल्द लड़ पाएं और हमारे देश को सुरक्षित कर पाएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से ही कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। प्रदेश के 9 जिलों में आज रात 9 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। सभी प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र 31 मई तक रहेंगे बंद। उल्लंघन करने पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही। प्रदेश सरकार की 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जताया विश्वास। और कोरोना संक्रमण को मात देने वाले व्यक्तियों ने अपने अनुभव किए साझा। कहा, सकारात्मकता और चिकित्सीय परामर्श से कोरोना को हराना है संभव।
सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं और 1 मई से आरंभ होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।